पाकिस्तान में अवाम की आवाज़ थी कि इनकलाब आएगा। हाँ पाकिस्तान में तो नहीं आ रहा, इनकलाब लेफ्ट राइट बचता जा रहा है। पहले बांग्लादेश चला गया, अब सुना नेपाल में आ गया। फुटेजेस देख रहे थे, हम पता नहीं दिखा सकते हैं कि कॉपीराइट ना ठोकते, लेकिन वो फुटेजेस हैं। उनकी पार्लियामेंट में हमला हो गया, उनके एक वजीर है, क्या वजीर खजाना है वो जी, वजीर खजाना है, वो नहर के अंदर जान बचा के भाग रहे हैं लोगों से। नहर थी क्या था वो? पानी था, बहता काफी चौड़ा था। मैंने कहा नहर से कुछ सवाई है ये। हाँ, बहता हुआ को पानी था, बहती हवा सा था वो, कितना बहता दरिया सा था वो। हाँ, पता नहीं दरिया था या क्या था, दरिया में बहता सा था वो। अब मतलब सवाल मेरा ये है कि वेट ड्रीम तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, यहाँ इनकलाब लाना है, इनको घसीटना, उसको घसीटना, ये करना वो करना। होता ये नेपाल में जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है। राना साहब क्या हो इसकी क्या मैं आपको वजह बताता हूँ। बताएं। वो इमरान रियाज और साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, ये सारे लोग, आदिल राजा, ये सारे बाहर बैठे हैं। पाकिस्तान में फायरवॉल लगी हुई थी, इनकी इतनी वीडियोस नहीं आ रही थी, उस सारी ट्रैफिक उनकी डाइवर्ट हो गई नेपाल की तरफ। द क्रेडिट गोज टू दीज इंडिविजुअल्स। नेपाल चले जाओ वाला भी तो था ना, एक याद है आपको? साबिर शाकिर जो है वो मौजूद है इस सारे इनकलाब के, उनकी वजह से इनकलाब आया नेपाल में। क्या बात कर रहे हैं आप? नेपाल में पहले वो जिंदा और मुर्दा हो जाएगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मजबूत फौज, मजबूत आर्मी, ठीक है ना, ये जो नेपाल के पास नहीं है। और ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। भी नहीं होती मजाक उड़ाने की, आप इतने रहते नहीं, अभी हमने नंबर 1 कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता, मेरी बात सुन लें। बात ये है कि आर्मी जो है ना, जब किसी मुल्क को, यार आप फिर हंसी जा रहे हैं आगे से, देखिए आप यार अभी मतलब मैं अब क्या करूं, चलो बोलो। देखिए बात ये है कि जो आर्मी है ना, एक तो वो जोड़ के रखती है, ठीक है, तो इस किस्म की जो हरकतें होती हैं उसको पहले ही निप इन द बड कर दिया जाता है। अब वो निप इन द बड कैसे किया गया, वो ये है कि देखिए जो बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया था उसकी वजह ये थी कि हसीना वाजिद जो हैं वो बतदरीज अपने आप को चाइना के कैंप में लेकर जाती जा रही थी, ठीक है। इंडिया से जो है वो एक आहिस्ता आहिस्ता दूरी पैदा होना शुरू हो गई थी। सेम गोज विद नेपाल की गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा था कि वो भी प्रो चाइना थी। और इसका सबसे बड़ी मिसाल जो है वो यूक्रेन है। जब 2014 में वहाँ पर धरने हो रहे थे और वो एक प्रो रशिया गवर्नमेंट आई थी, तो बाकायदा जो अमेरिकन कॉन्सुलेट के मेम्बरान थे, एम्बेसी के अफराद थे, वो वहाँ पर जाके वो धरनों के अंदर बैठे हुए थे और लोगों के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे थे। क्या काम है एक सफ़ीर का कि वो जाकर एक मुल्क के अंदर जो है वो धरनों के अंदर जो है वो बैठा हुआ, यूरोमैदान और वो यूलिया टोमाशेंको समथिंग नाम था। और यहाँ पर भी जो कुछ हुआ, आपने उसके फौरन बाद देखा कि वो पाकिस्तान ने जो है वो एक तब्दीली जो है वो यहाँ पर ये आई कि हमने कहा जी ट्रम्प साहब आ गए, की करना फिर? तो उन्होंने कहा जी करना ये है कि ट्रम्प साहब को फंसा दो ला के क्रिप्टो में और रेयर अर्थ मिनरल्स में, और उन्होंने लाकर फंसा लिए और उनको दे दिए नोबेल, ठीक है, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो। और सिर्फ ये नहीं, उनको साथ साथ आप जो काउंटर टेररिज्म की सर्विसेज हैं वो बदस्तूर आप प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। साथ साथ आप अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर, इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले रहे जो कि उनके लिए अंडरस्टैंड करना इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया। यार ये क्या किया तुमने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप जो भी पोजीशन ले रहे हैं वो ऐसी ले रहे हैं कि जिसके अंदर आप इंस्टीट्यूशनल अंदाज में खेल रहे हैं। यूएन चले गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल चले गए हैं, और आप अमेरिका ने ये करवा रहा है जो करा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका करा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि 2014 में जब पाकिस्तान में धरना हो रहा था तो उसकी भी एक बड़ी वजह ये थी कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो हमने सीपैक वगैरह बनाना था और चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, तो आई वुडंट डिस्काउंट दैट। और नहीं, और बांग्लादेश में तो उन्होंने कहा ना, हसीना की गवर्नमेंट जब गई तो उन्होंने क्लेम किया कि ये भी अमेरिकी साजिश थी। उन्होंने भी कोशिश की खान साहब की तरह, लेकिन वो उस तरह मतलब अब हर बंदा इमरान खान तो नहीं होता ना यार। लेकिन वो उसमें बहुत बड़ी बात थी ना, देखें इमरान खान ने यहीं खड़े होकर कहा ना जो कुछ भी कहा, वो सबसे पहले भागिए भारत जाके। तो जाहिर सी बात है लोगों ने कहना यार ये तो फिर इंडिया के साथ, वो लोग भी तो नहीं ना निकले। अब ये भी तो मामला ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं निकलते ये बताएं ना। निकले थे यार, 14 में निकले थे, वो जाके पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट पे चलवाए थे। जाने दें, ये लोहरिये इतने दगाबाज हैं यार। आपको याद नहीं है, माल रोड पे इमरान खान माल रोड पे खड़ा, इमरान खान माल रोड पे खड़ा, उससे कहा लो जी मेरे पास लोग आ गए। मुबश्शिर रहमान का अगले दिन 14 तारीख को यहाँ से निकले, 17 तारीख को ये वहां पर पहुंचे हैं, और अगले दिन आप जाकर ARY न्यूज निकालें, उस पे मुबश्शिर रहमान जो सबसे बड़ा सपोर्टर था बैठ के वहां पर, ये क्या कह रहा था, कह रहा था बंदे ही नहीं लेकर आया आप। और सैफुल्लाह नियाज़ी जो इमरान खान साहब के उनकी बेइज्जती की हर बार खान साहब को जब कभी गुजरांवाला में लड़ाई, वो वन साइडेड थी, जूते मारे थे उन्होंने पकड़ के। और नहीं, खान साहब की भी लड़ाई हो गई। खान साहब जो वो बिल्कुल उधर खान साहब ने कहा बंदे कहाँ हैं, उधर क्या नाम था उसका, मुगल इमरान मुगल है ना, क्या नाम है उसका, वो इलेक्शन भी लड़ता होता है यार, सुपर एशिया का मालिक, हार्डीज का भी मालिक है। या तो अब बंदे नहीं निकलते यार, नाम नहीं लेना चाहिए यार।
दोनों ने कंफर्म करके पूरा नाम ढूंढ के पॉलिटिक्स में लिया। हम कौन सा कोई पूरा खिलाड़ी मगर नाम हो नहीं सकता है वो लेना कल को चाहिए। हमें जो है वो क्या कहते हैं वो हाँ, देते हो तो मुफ्त में हार्डीज का स्पॉन्सर हार्डी का हार्डी हार्डीज- से उम्मीद थी तो तुमने क्यों नाम मुझे लिया? पसंद नहीं है बेटा हमारी उम्मीदें ही रहनी है सारी। राणा साहब आपने सारी गुफ्तगू की ना, उसमें मुझे एक एतराज है, आप लाहौरियों को बदनाम करे जा रहे हैं। सर आप लोरियो की हिस्ट्री पाकिस्तानी है, सारे ऐसे हैं। लोरियो की हिस्ट्री है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब यार, इमरान एक ना रावी ये के पुल पे देखें, पहुंचा, ये मैंने एक सहाफी को कॉल शहरियों की, शहरियों के खिलाफ मैंने नफरत एक जो होती सहाफी है को उसकी कॉल की, पूरी रिपोर्टर होती को, मैं कहा कितने बंदे हैं? उसने कहा 900 साढ़े ने पे 5 की सोइना देने मला लो एक सेकंड, 1400 ये बंदा बिल्कुल है। गलत बात कर रहे हैं। आपको याद होगा शफकत महमूद ने कहा था कि 78,000 मोटरसाइकिलें तो मैंने खुद मैंने गिनी गिनी है उन्होंने बताया था 78,000 शहनाजी 78,000 मोटरसाइकिल थी लाहौर से, नहीं, उन्होंने बट ऑन अ निकली थी। सीरियस नोट, पर आप मुझे दोनों, आई इतराज वांट सिर्फ लाहौर पे योर था। इनसाइट ऑन दिस। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं निकलते? ये जो नेपाल में और बांग्लादेश में हुआ है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बताओ नहीं। यार इसकी बहुत बड़ी वजह मेरा ख्याल ये है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ना वो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं सिरे से, और उसकी वजह से बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। उसमें जो सीरियस पॉलिटिक्स भी नहीं होती, मगर ये वाली हरकतें भी फिर नहीं होती। मैं वैसे ये पार्लियामेंट पर हमले और इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के मारना धरना, ये मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। बिकॉज इससे पता होता क्या, इससे होता ये है कि ये एक अफरा तफरी वाला काम जो है ना, बिकॉज ये बताएं बंदे हमारे क्यों नहीं निकलते? पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा होता? पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आता? हाँ। अच्छा, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ठंडे लोग हैं, ये एक्चुअल फैक्ट। हाय हाय हाँ, इनकलाब की वो एक होती है ना, वो नहीं आता। आफ्ताब इकबाल लगे हो तुसी बिल्कुल। ये शूदर कौम थी, ये इसको अपने हकायक का, मैं देखो अपने जो इसके हकूक थे उसका अच्छा, इदराक नहीं पता था। क्या, तो मेरा ख्याल है कि वो जो पीछे का हमारा बैकग्राउंड है या हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी हमें बताता है कि हम जरा चिल कौम है। दूसरी बात ये है कि आपने खुद बताया ना कि इनकलाब के सारे जो रूह रवा हैं जिन्होंने उसको लीड करना है वो तो बाहर बैठे हैं, ठीक है। तो अब क्या ये खमीनी स्टाइल इनकलाब थे? आम तो रहा खमीनी ने भी मेरा यार ख्याल है जिसने लीड करना है वो अंदर बैठा है, एक अंदर और बाहर, मतलब असल में कुछ लोग अंदर हैं कुछ लोग बाहर हैं, मैदान में कोई नहीं है। मैदान में तो फिर मेरा एक और भी व्यू है वो ये कि तो बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर जो है ना वो एक ब्रॉडर कोएलिशन भी एक चीज होती है, ठीक है। अगर उसको एकेडमिकली अगर हम देखें तो ब्रॉडर कोएलिशन पाकिस्तान के अंदर नहीं बन पाता। आई थिंक द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी सॉ, चाहे कोई माने या ना माने, वो पीडीएम की मूवमेंट थी पिछले बहुत सालों में, जिसमें हमने देखा कि एक ब्रॉडर कोएलिशन जो है वो वजूद में आया। उससे पहले एपीडीएम था। एपीडीएम भी नहीं, हाँ, उसकी और 2-3 वजूहात मैं आपको डेमोक्रेटिक बताता हूँ। मूवमेंट जो थी। पीडीएम की जो मूवमेंट थी उसके अंदर बलोच नेशनलिस्ट भी थे, उसके अंदर पश्तून नेशनलिस्ट भी थे, तो एपीडीएम में भी थे ना उसमें यार। आपको याद होगा नहीं, अच्छा, लेकिन भी थे एपीडीएम में, हाथ इमरान खान बस साहब एक उठा अचक उठा साहब के थे, नहीं, और लेकिन उसमें बलोच नेशनलिस्ट कौन नहीं थे? थे, मेरा ख्याल है थे मेंगल साहब थे। ओ यार, अताउल्ला मेंगल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बहुत नीचे तक जो पीडीएम की पीटीएम के लोग भी मौजूद थे उसके अंदर, ठीक है। पीटीएम की तो कमी दो थी, वो तो बहुत बड़ी, एक बहुत ब्रॉड कोएलिशन था। उसमें पंजाब की पार्टी भी थी, सिंध की पार्टी भी थी, उसमें केपी की भी बड़ी पार्टीज थी, उसमें बलोचिस्तान की भी बड़ी पार्टीज थी, उसमें नेशनलिस्ट पार्टीज भी थी, उसके अंदर रिलीजियस पार्टीज भी थी, उसके अंदर सेक्युलर पार्टीज भी थी। आई थिंक के पाकिस्तान के अंदर पिछले बहुत सालों में जो क्लोजेस्ट हमने ब्रॉड कोएलिशन देखा है, क्योंकि आपने देखा उसमें के बिलावल भुट्टो जो है वो जा रहे हैं बलोचों के पास, और साथ आपने देखा मरियम नवाज जो है वो, बताया ना यार, नहीं तो उन सबका मकसद ही खान ब्रॉडर साहब के कोएलिशन अगेंस्ट नहीं है ना, नहीं बिकॉज वो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। खान साहब तो खान साहब के अगेंस्ट तो कोएलिशन बना था ना क्या यार, क्या गुजर हो रही गया? होगी जब उनको पता चलेगा नेपाल में ये इनकलाब आ गया है, और वो पिछले कोई 15 अगली साल से ट्वीट लगा में हुआ है। बताएंगे वो, हैं? अगली ट्वीट में उसका ही जिक्र होगा कि नेपाल नेपाल के के इनकलाब अवाम ने का। जिस तरह, क्योंकि पहले वो एक दफा ताना देंगे पाकिस्तान बांग्लादेश की भी वो बात करते रहे हैं, हम्म। उसके अलावा एक और मुल्क में आया था, क्या हुआ था उसका भी उसका वो बार-बार आई टेल बोलते यू, सनम जवेद और बाकी लोग ट्वीट्स पता क्या कर रहे हैं? अवाम निकलेगी तो खान निकलेगा। ओके, दे आर पुटिंग इट ऑन, दे ब्लेमिंग द अवाम कि अवाम नहीं निकलती, इस वजह से खान नहीं निकल रहा। हालांकि खुद नहीं निकलती, वो लड़ाई इस बात पे हो रही है कि तुम क्यों नहीं निकलती, हाँ। यदि मैं निकलूंगी तो पकड़ी जाऊंगी, हाँ। तो अवाम नहीं पकड़े जाएंगे। अब इमरान खान के दिल पे क्या गुजरेगी जब उनको पता चलेगा कि नेपाल में ये हो गया है? क्योंकि बांग्लादेश में जब हुआ था ना, आपको याद है कि उसके यार बाद देखें, इन पहले दी एंड बेचारे- बात उसके फिर वही बाद- आ जाती है वकास साहब, सारी बातों की एक बात, वो आज से क्या, वो मर्द हुर था जिसने आज से 15 बरस पहले कह दिया था क्या पुलिस हमें डंडे मारेगी तो इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब नाज़रीन अब इनकलाब ये, पर- अटल अच्छा नाज़रीन, हम चाहते भी नहीं है ऐसा इनकलाब है ना, ठीक है। हाँ, हम चाहते इसमें हैं पुलिस डंडे मारे। डंडे मारे या लड़ाई झगड़ा हो गया, जिस किस्म के जो विजुअल्स मतलब हम मजाकिया तौर पर डिस्कस करने के हम लिए एंटी अच्छे हैं। इनकलाब हैं बुनियादी तौर पे, इस तरह के, ये सारी हाँ। ड्रामेबाजी होती है वैसे। हाँ। इसको अब I mean, हम ज़्यादा सिर्फ time एक नहीं है, इनकलाब की मानते बट हैं। मोटे मोटे अल्फाज में ये सारी ड्रामेबाजी होती है। इनकलाब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बांग्लादेश में अब सिचुएशन जो है ये जहाँ पर खड़ी है, ये इतनी कुछ श्रीलंका था उससे पहले इतनी कुछ हाँ, है श्रीलंका खतरनाक। भी। हाँ, श्रीलंका में भी मामला ऐसे खराब होंगे, ऐसे मतलब आज इन स्टूडेंट्स का दिल कुछ और किया तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। आप इजिप्ट में देखें,
वो बाद में क्या हुआ, उसने डिक्टेटरशिप आ गई, उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया। और एक जब हो रहा था दूसरे का हैंडओवर करने की वजह दरमियान में एक वो रख हसन, दिया। जब हाँ। हो रहा था ना, तो मैं, मेरे कुछ इजिप्शियन दोस्त हैं, तो मैं उनको कह रहा था कि यार ये ना करो, ये तुम लोगों को बड़ा नुकसान होगा। उसने कहा तुम्हें नहीं पता रोटी महंगी हो गई है, रोटी महंगी हो। मैं कहा रोटी नू मार गोली, डेमोक्रेसी चली जानी है। ये देखो राणा साहब ने जाते जाते नाज़रीन अपना जो वो प्ले है खुद करके, हम पहले कहते रहे बताते रहे कि हम देखें राणा उनके साहब इजिप्ट में भी हाँ, हैं, इजिप्ट में भी जाके हुस्नी केजीबी ने भेजा मुबारक था के ना। सपोर्टर्स को भी हाँ, वो जो है वो थे ना। सीसी के खिलाफ, सीसी के हक में लोग जहाँ जा रहे थे तो उन्होंने मोर्सी के हक में भी इंटरवीन करने की एक कोशिश कोशिश की की और थी। राणा साहब को भेजा था। नाज़रीन अब आपको पता चल चुका है राणा साहब हमारे स्पेशल एजेंट हैं, डबल ट्रिपल पता नहीं Oh कौन कौन my से एजेंट God, चल यार, रहे हैं। बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है। आप हमारा शो जो है मंडेज और इसको ट्यूसडेज फायरमैन लगाओ भाई। नहीं इनको इनकी यार वो हमारे साथ बैठे हैं, कुछ ही हो जाएगी इनका। मेरा तो एक अकाउंट मुश्किल से निकला है फायरवॉल से। आपकी नहीं, बड़ी हमें मेहरबानी। निकल firewall गया नहीं, भाईजान, हमें फायरवॉल तो ही firewall निकल नहीं, गया है, वो जो तो रशिया तो ओके है नहीं। हाँ फायरवॉल से इनका अकाउंट निकल गया, हमारा भी अल्लाह करे अकाउंट निकल जाए। हमारा प्रोग्राम आप देखा करें, लाइक किया करें, शेयर करें, और जो है हर मंडेज को और ट्यूसडेज को रात जी। 10:30 बजे बिल्कुल सही कह अली रहे हैं। वासी साहब और राना वकास हबीब राना साहब, आप दोनों का बहुत बहुत राणा शुक्रिया। साहब वैसे बाय द वे खत्म होने से पहले मुबारक हो, आपके वो रिश्तेदार हैं, कौन? वो आज सेनेटर मुंतखब हो हाँ गए। राना सनाउल्लाह की मुबारकबाद। मिठाई खिलाएंगे आप हमें? अच्छा, राना अभी सनाउल्लाह खत्म होते प्रोग्राम। हाँ खत्म होते साथ ही हम जा रहे हैं मिठाई खाने के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।